भगवान का वेदों में नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया? गुरु जी कहते हैं भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वे तो अवतार लेते हैं महाराज। अवतार कब कब अवतार लेते हैं भगवान? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, करई नीति जाय नहीं बरनी, से दैनो बेप्र चोर करनी। नीति जाय नहीं बरनी, से दैनो चोर करनी। तब तब प्रभु धरी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अभिमानी। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा अवतार लेते हैं महाराज, जन्म नहीं होता। संतों ने कहा गुरुजी भगवान की कितने अवतार? कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार। हमने तो सुना है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अवतार कितने हैं? गुरु जी ने कहा भगवान के 24 अवतार हैं। कितने बोलो माताओं बहनों? 24। प्रथमम देवः कौमारम, प्रथम देव कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र के रूप में भगवान का पहला अवतार। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में महाराज। द्वितीयम सौकरम वपु, दूसरा अवतार भगवान का बाराह के रूप में। तृतीय मृष सरगम चा देवर्षि, तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में महाराज हुआ ब्रह्मा जी के गोद से। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में। अभी तो भगवान के 24 अवतार के नामों का हम निवेदन करेंगे आप सभी को। आगे एक एक अवतार की कथा बहुत विस्तार से होने वाली है। 5वां अवतार भगवान का कपिल के रूप में, जो सांख्य शास्त्र के उद्गाता। महाराज भगवान के विभिन्न अवतार हुए हैं। 6वां अवतार दत्तात्रेय के रूप में, 7वां अवतार यज्ञ के रूप में, 8वां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में, 9वां अवतार पृथु के रूप में महाराज। और अगला अवतार भगवान का जो हुआ है 10वां मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार तब हुआ था कब? जब इस सृष्टि के बीज को हयग्रीव नामक दैत्य चुरा ले गया था, तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके उसका वध किया था।
11वां अवतार कच्छप अवतार समुद्र मंथन के समय हुआ, 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में, 13वां अवतार मोहिनी के रूप में, 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। आगे सब कथाएं बहुत विस्तार से होने वाली है महाराज। 15वां अवतार वामन के रूप में, 16वां अवतार ब्राह्मण कुल में परशुराम के रूप में। उस समय राजा बड़े घमंडी दुराचारी हो गए, तब ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अनेकों बार दुष्ट दुराचारी राजाओं का वध किया। 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास के रूप में, 18वां अवतार रामावतार, 19वां अवतार शेष जी, एक बार श्री लक्ष्मण जी बने और दोबारा महाराज वही बलराम जी बने। 20वां अवतार कृष्ण रूप में, 21वां हरि, 22वां हंस, 23वां बुद्ध और 24वां अभी बाकी है। कलयुग में 4,32,000 साल है, जिसमें अभी 5,124वां साल लगा है। अभी कलयुग तो दुधमुहा बच्चा है, तब इतना कदाचार पापाचार अत्याचार है। सोचो जब कलयुग जवान होगा तब क्या होगा महाराज। भगवान के 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में मुख्य अवतार 2 हैं। पहला रामा अवतार, दूसरा श्री कृष्ण अवतार। राम कृष्ण 2 ये कहे, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर नहीं, वही 2 बार अवतरित हुए हैं, एक राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। राम जी के आंखों में गंभीरता है और श्री कृष्ण जी के नयनों में चपलता है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता था कि जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। राम का स्मरण इसलिए करना है क्योंकि हमारे दिल में रहम आ जाए, और कृष्ण का नाम इसलिए जपना है क्योंकि हमारे जीवन में कर्म आ जाए। राम सुमिर के रहम करे ना, ओ कैसे सुख पाएगा। राम सुमिर के रहम कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यो ही जग से जाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, सब गाइए, जाएगा। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। पास पड़ोस दुखी दिनों में, क्या उसको पहचाना है। पास पड़ोस क्या उसको पहचाना है, क्या उसको पहचाना है। जब तक तेरी खुदी न टूटे, प्रभु नजर ना आएगा। राम सुमिर रहम करेगा, तो कैसे पाएगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मन काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मन
खड़े हुए। कर्म की खेती जो बोए ओ ही पाए। ये संसार कर्म की खेती जो बोए वो ही पाए। प्रेम प्यार से सींचिल जीवन यह अवसर फिर न आए। प्रेम प्यार से सींचिल जीवन यह अवसर फिर न आए। यह अवसर फिर न आए। 4 दिनों का जीवन है ये, कब तक ठोकर खाएगा। 4 दिनों का जीवन है ये, कब तक ठोकर खाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यो ही जग से जाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करेगा, योगी जग से जाएगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, वो दासी मने काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी मने काहे को काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी मने काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी मने काहे को हरि बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। निष्फल है जीवन तेरा। बिन जाप है निष्फल है जीवन तेरा। जन्म मरण की आस न टूटे, रहे दुखों से नित घेरा। जन्म मरण की आस न टूटे, रहे दुखों नित घेरा। हो रहे दुखों से नित घेरा।
पाप गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझे उठाएगा। पाप गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझे उठाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, ओ कैसे सुख पाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, ओ कैसे सुख पाएगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मैंने काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मैंने काहे को करे। ओ काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मैंने काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मैंने काहे को डरे। राम सुमिर के रहम करे ना, ओ कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा था कि भगवान के 24 अवतारों की चर्चा श्री सूत जी ने सौनकादि मुनीश्वरों के समक्ष किया। वे कहते हैं, सौनकादि मुनीश्वरों, हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए, इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना करी। सौनक जी ने कहा, गुरुजी ये व्यास जी कौन है, इनके बारे में बताइए। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, जिन शक्ति महाराज के पुत्र ऋषि पाराशर, और ऋषि पाराशर के ही पुत्र महर्षि वेद व्यास जी। व्यास जी की अम्मा का नाम है सत्यवती। व्यास जी अपने बाल्यकाल में ही बद्रीनाथ धाम चले गए। हमारी जो माताएं बहनें बद्रीनाथ गई हैं, दर्शन किया होगा। महर्षि वेद व्यास जी का आश्रम है जिसका नाम सम्याप्रास। वहां उन्होंने आश्रम बनाया, मेडिटेशन करने लगे, ध्यान करने लगे, तो पूरी दुनिया नाचती हुई दिखाई पड़ी उनको। अपने स्वार्थ के लिए किसी को कोई भी किसी बड़े गड्ढे में ढकेलने को तैयार है, बड़ा धोखा देने को तैयार है। आदमी को पटरी पर कैसे लाया जाए, सद्विचारों से कैसे जोड़ा जाए। उस समय व्यास जी ने 4 वेद बनाए। कितने कितने? 4। वेद केवल एक है था। कौन वेद? ऋग्वेद। भगवान के द्वारा जो प्रकट हुआ था उसका नाम ऋग्वेद। व्यास जी ने उसी वेद की और शाखाएं बढ़ा दी। एक वेद से 4 वेद बन गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मुझे बहुत दुख होता है, वेद को पढ़ना तो दूर, हमारे बच्चों को वेद का नाम नहीं पता है। इसलिए घर में वेद की किताब जरूर रखिए। है वेद की, अरे रामचरितमानस हो, धन्य भाग, वेद तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा वेद का भाष्य भी किया गया है। इसलिए वेदों को लाएं, घर में रखें। यदि वेद घर में रखा है तो भगवान बैठे हैं घर में। वेद रचा, 4 ऋषियों को पढ़ाया। वेद की भाषा इतनी कठिन, सबके समझ में ना आए। तब 17 पुराण रचा, इतिहास महाभारत रचा, रोमहर्षण जी को पढ़ाया। इन सबसे कल्याण नहीं हुआ। व्यास जी का मन बहुत असंतुष्ट रहने लगा। एक दिन नारद जी आए, मन को बहुत उदास देखा, कारण पूछा तो व्यास जी ने कहा, महाराज हमने 17 पुराण 4 वेद इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी मन बहुत अशांत है।
नारद जी ने कहा बाबा आपने सब लिखा, 17 पुराण लिखा, यदि शांति और कल्याण चाहते हो तो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखो, तब सुख शांति मिलेगी। कैसे होगा महाराज, ये तो बुढ़ापा है। तब नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र के बारे में बताया। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, हमारी अल्प आयु में ही पिताजी रहे नहीं, माँ ने किसी प्रकार दूसरों के घर में बर्तन मांझ करके पालन पोषण किया और बचपन में ही 4 मास के चातुर्मास करने वाले संतों का सत्संग मिल गया, जिससे ऐसे दिव्य ज्ञान जगा कि मैं देवर्षि नारद बन गया। नारद जी की बेड़ा का नाम है देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्ता मिमां बेड़ाम ब्रह्मस्वर विभूषितम। देवदत्त नामक बेड़ा पर हरि नाम संकीर्तन करते हुए कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। नारद जी ने कहा बाबा उन हरि का गुणानुवाद करो, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रकट करो, आपका मन जो शांत है शांत हो जाएगा। तब महर्षि वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों की भागवत कथा रची। नारद जी ने 4 ही श्लोक सुनाए थे और व्यास जी ने 18,000 श्लोक कर दिया। 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 मंत्र भागवत के बनाए, अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाए और जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई।